हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो गाइस ये सीरीज की लास्ट एपिसोड होने वाली है क्योंकि इस सीरीज का सीजन 1 एंड हो चुका है और सीजन 2 अभी तक नहीं आया। जैसे इस सीरीज का सीजन 2 आएगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, यूना बोलती है ज़ूफेन 1 मिनट को, इलाइट रैंक पे होके नोआ ने ये काम नहीं कर पाया होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि नोआ भी लॉर्ड रैंक पहुंच चुका है। ज़ूफेन बोलता है यूना तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, नोआ सही में यहाँ पे लेवल अप करके लॉर्ड रैंक पहुंच चुका है। जब हम लोग डंजन के अंदर एंटर किए थे तब वो बस यहाँ पे लॉर्ड रैंक के 1 स्टार पे था, पर क्योंकि वहाँ पे कैस रैंक की डंजन के अंदर उसको काफी एक्सपीरियंस मिला, इसी वजह से अब यहाँ पे नोआ ब्रेक थ्रू करके 4 स्टार पहुंच चुका है। और अब हम लोग को पक्का से कॉन्फिडेंस है कि हम लोग यहाँ पे मोनार्क लेवल के बीस्ट को भी डायरेक्टली हरा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ये सारी बातें बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं थी, पर यूना ज़ूफेन को अच्छे जानती है, इसी वजह से वो इन सारी की सारी बातों पर यकीन कर लेती है। और साथ ही में यूना सोच रही होती है ज़ूफेन के लेवल अप की स्टोरी देखा जाए तो ये काफी अजीब है। कोई यहाँ पे ये बात मानेगा ही नहीं। अभी से कुछ महीने पहले ही ज़ूफेन ने अपने पहले भी टीम किया था और अब यहाँ पे ज़ूफेन ऑलरेडी लॉर्ड रैंक के मिड लेवल पहुंच चुका है। साथ ही में उसने यहाँ पे लॉर्ड रैंक के मिड लेवल पे होके एक मोनार्क लेवल के बीच को भी हरा दिया। ज़ूफेन यहाँ पे स्ट्रीमिंग वर्ल्ड के अंदर तुम वो काम कर रहे हो जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया। उसके बाद हम देखते यूना हंसते हुए बोल रही होती है, ज़ूफेन सच में तुम काफी कमाल के हो। मैं तो बस ये सोच रही हूँ अगर ज़ैंग को पता चलेगा कि वो यहाँ पे जिसके बारे में बात कर रहा था वो तुम हो तो वो कितना ज्यादा शॉक होगा। अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ पे तुम्हारे सामने इलाइट रैंक के बीच में फुदक रहा था, जो कि तुम्हारा बीस्ट ऑलरेडी लॉर्ड रैंक के मिडल पहुंच चुका है। जिस दिन उसको रियलिटी का पता चलेगा ना वो फेस देखने लायक होगा। मुझे पक्का से यकीन है वो तुमसे फाइट करने सोचेगा भी नहीं। ज़ूफेन बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ज़ैंग का फेस दिखने लायक होगा और काफी मजा आएगा। सही कहो तो मैं भी यहाँ वेट कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ पे नॉर्दर्न लीग कब स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी मैं जितना पावरफुल हो चुका हूँ और मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है मुझे यकीन है मैं यहाँ पे नॉर्दर्न लीग के अंदर बहुत अच्छा कर पाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यूना बोलती है ज़ूफेन 1 मिनट को, तुम यहाँ पे उस खतरनाक डंजन के अंदर गए थे जहाँ पे डुअल डंजन ओपन हुई है। मैंने सुना है पहले के मुकाबले और भी ज्यादा पावरफुल मोनार्क लेवल की बीस्ट आ चुकी है जिसके पास में डोमेन की पावर है, और जिन बीस्ट का डोमेन की पावर होती है वो तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। प्लीज तुम वहाँ पे डंजन में मत जाना, वहाँ पे बहुत ही खतरे हैं। मैं नहीं जाती तुम्हारे फालतू में जाके मारे जाओ। ज़ूफेन बोलता है तुम क्या बात कर रही हो, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं। वैसे भी यहाँ पे उस डंजन को नाइट कॉप वाले हैंडल कर रहे हैं तो हम लोग टेंशन की जरूरत नहीं। जब तक नोआ बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाएगा तब तक मैं उस डंजन में जाने वाला, क्योंकि मैंने उस बीस्ट की पावर को महसूस किया था, वो बहुत ही खतरनाक थी। पर फिर भी यूना हमें काम कर सकते हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर डंजन के अंदर चले, क्योंकि सही से डंजन के अंदर जाने की वजह से हम लोग काफी फायदा होता है। हम लोग के बीस्ट बहुत ही जल्दी डेवलप करेंगे और तुम भी बहुत जल्दी लाइट रैंक से लॉर्ड रैंक पे आ जाओगी। वैसे भी यहाँ पे रिस्क तो हर जगह है, तो क्यों ना हम लोग ऐसी जगह रिस्क ले जहाँ पे हम लोग को रिस्क लेने का फायदा मिले। यूना बोलते है ठीक है ज़ूफेन हम लोग चलेंगे, पर तुम्हें वेट करना होगा। वैसे भी तुम यहाँ पे लिंजियांग सिटी के अंदर बहुत टाइम बाद आए हो, अभी हम लोग यहाँ पे स्नोफील्ड एकेडमी के अंदर थोड़े बहुत मजे करेंगे। वैसे मुझे ये बात नहीं पता तुम जब वापस जाओगे तो आगे कितने टाइम बाद वापस आओगे, लेकिन तभी हम देखते हैं उन लोग की बातों के बीच में ज़ूफेन को कॉल आने लगता है। यूना बोलती है ज़ूफेन तुम्हें कॉल आ रहा है, फ्रॉड से पिक करो, क्या पता बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो। ज़ूफेन जैसे ही वहाँ पे देखता है तो टैंगजिंग कॉल कर रही होती है। ज़ूफेन सोचता है टैंगजिंग आखिर मुझे अभी कॉल क्यों कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है डंजन के बारे में उसे बहुत कुछ पता चल गया हो। फोन उठाते हुए ज़ूफेन बोल रहा होता है टैंगजिंग तुम कैसी हो, और आखिर यहाँ पे उस मैकेनिकल भी डंजन के बारे में क्या हुआ, क्या तुम लोग को वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन से कुछ पता चला। वही हम देखते हैं टैंगजिंग बोल रही होती है ज़ूफेन सही से बोलो ना, तो मैं यहाँ पे ये बात तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको बिल्कुल वैसे नहीं छोड़ सकते। सही कहो तो हमारे नाइट कॉप मेंबर्स के अंदर काफी सारी दिक्कतें चल रही है, बहुत कुछ ऐसा है जिसका मुझे अभी पता चला और इस बात से मैं काफी डिसअपॉइंट भी हूँ। और रही बात उस एसएन के डंजन की, तो वहाँ पे बहुत कुछ अनयूजुअल है। मेरे हिसाब से यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा केओस आने वाला है और यहाँ पे इस डुअल डंजन का ओपन होना इसका सबसे बड़ा सबूत है। और फटाफट से तुम मेरे पास आ जाओ, बिल्कुल भी देरी मत करो। ज़ूफेन बोलता है ठीक है टैंगजिंग फिर मैं आ रहा हूँ। वही हम देखते हैं ज़ैंग को जो कि लिन फेंग के पास पहुंच गया होता है। लिन फेंग बोलता है ज़ैंग फाइनली तुम यहाँ पे आ गए और फटाफट से बताओ आगे तुम मुझसे क्या चाहिए। ज़ैंग बोलता है बता काफी कमाल की बात है, यहाँ पे आपके हाथ में एक मोनार्क लेवल के बीस्ट का कोर है, सही से ही बोलो ना तो आप डिजर्व करते हो क्योंकि आप एक बहुत ही पावरफुल स्पीड टेमर हो। लिन फेंग बोलता है ज़ैंग ठीक है अब मस्कर लगाना बंद करो और फटाफट से मुझे बताओ आगे तुम मुझसे क्या चाहिए। ज़ैंग बोलता है ब्रदर मुझे यहाँ पे अपने बीस्ट को लेवल अप करना है, तो अगर आप मुझे कुछ भी दे दोगे ना तो मैं काफी खुश हो जाऊंगा। मुझे पक्का से मैं आपके पास आया हूँ तो आप मुझे खाली हाथ नहीं भेजोगे। तभी हम देखते हैं लिन फेंग ज़ैंग की तरफ एक क्रिस्टल फेंक देता है, तुम इसका यूज करो और अपने बीस्ट को लेवल अप कर लो। मेरे हिसाब से तुम जैसे कमजोर बीस्ट टेमर के लिए इतना परफेक्ट रहेगा। ज़ैंग सोच रहा होता है अब यहाँ पे इस क्रिस्टल की हेल्प से मैं बहुत ही पावरफुल बनूंगा और चाहे कितना ही पावरफुल बीस्ट टेमर मेरे सामने क्यों ना आ जाए वो मुझे नॉर्दर्न लीग के अंदर बिल्कुल नहीं हरा पाएगा। वही हम देखते हैं लिन फेंग सोच रहा होता है तुम्हें जितना पावरफुल बनना है बन जाओ, क्योंकि एक न एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें यूज करूंगा। वैसे भी आजकल यहाँ पे डंजन के अंदर बहुत सारे खतरे हो रहे हैं और वहाँ पे जाने के बाद में मेरी लाइफ के बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, तो वहाँ पे ज़ैंग को लेके जाना काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे ही मेरी लाइफ पे खतरा आएगा मैं खतरे में डाल के खुद भाग जाऊंगा।
तब तक के लिए यहाँ पे छोटे मोटे क्रिस्टल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वही हम देखते हैं जू फैन को, जो कि टैंगजिंग के पास में आ गया होता है। आने के साथ ही जू फैन बोलता है, टैंगजिंग क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ पे इतनी जल्दबाजी में बुलाया, क्या कोई बहुत ही बड़ा मैटर है। टैंगजिंग बोलती है, जू फैन तुम्हें याद होगा तुम्हारे पास से कोड ले लिया गया था, मैंने यहाँ पे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया और मुझे पता चला कि आखिर यहाँ पे इस सारे मैटर के पीछे कौन है। सही कहो तो यहाँ पे इन सारे मैटर के पीछे नाइट कॉप का बंदा है, जो कि सेम मेरे ही रैंक पे है। उस बंदे का नाम है लिन ही। लेकिन दिक्कत की बात यह है, लिन ही नाइट कॉप मेंबर के अंदर मुझसे पहले से है, इस वजह से मैं यहाँ पे अभी के लिए लिनी के मैटर के अंदर कुछ भी नहीं कर सकती। जू फैन प्लीज माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ पे जस्टिस नहीं दिला पा रही, पर सही कहो तो तुम्हें यहाँ पे कंपनसेट करने के तौर पे मेरे पास एक गिफ्ट है। अगर तुम यहाँ पे इस गिफ्ट को ले लोगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। हम देखते हैं टैंगजिंग की तरफ से जो गिफ्ट होता है वो होता है ग्रेविटी सूट, जिसकी हेल्प से वो यहाँ पे ग्रेविटी को 50% से कम कर सकता है। जू फैन सोच रहा होता है, हालांकि यहाँ पे मैकेनिकल बीस्ट के कोर की तरह ये बहुत ही कमाल का तो नहीं है, पर सही कहूँ तो ये सूट मेरे काफी काम आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे टैंगजिंग को मना नहीं करना चाहिए, ये गिफ्ट मेरे काफी काम का है। जू फैन बोलता है, टैंगजिंग तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। वैसे भी इस मैटर के अंदर दिक्कत ही क्या है, ये एक बहुत ही पावरफुल मैकेनिकल बीस्ट लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं बॉक्स खोलते हुए जू फैन कॉन्टेक्ट कर लेता है, और उसके साथ में कॉन्टेक्ट करने की वजह से जू फैन के पास में टोटल 4 बीस्ट हो गए होते हैं, जिस वजह से जू फैन सिस्टम का टास्क था वो भी कंप्लीट हो गया होता है। और वही हम देखते हैं रिवॉर्ड के तौर पे जू फैन को फेक बीस्ट बॉडी मिलती है। जू फैन सोच रहा था काफी कमाल की बात है, मेरे पास फेक बीस्ट बॉडी आ गई। अब इस फेक बीस्ट बॉडी का यूज करते हुए मैं किसी भी डंजन के अंदर इजीली सर्वाइव कर पाऊंगा और मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। वही हम देखते हैं जू फैन को सेटिस्फाइड देख के टैंगजिंग भी काफी खुश हो गई होती है। टैंगजिंग बोलती है, जू फैन मुझे बहुत ही खुशी है कि यहाँ पे तुम्हारे साथ में इतना अनफेयर हुआ, फिर भी इस गिफ्ट के मिलने के बाद तुम बहुत ही खुश हो। मुझे पक्का से यकीन है जू फैन तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही कमाल का होगा, और जैसे ही मेरी पोस्ट ऊपर जाएगी ना, तुम्हारे साथ में हो रही अनफेयर चीजों का कंपनसेशन मैं उन सारे लोगों से लूंगी जो कि तुम्हारे साथ में गलत कर रहे हैं। बस तुम यहाँ पे ऐसे लगातार मेहनत करते रहो। जू फैन बोलता है, टैंगजिंग तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब कोई भी चीज मुझे मेहनत करने से नहीं रोक सकती, मैं बहुत ही पावरफुल बीस्ट में बनूंगा और कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। साथ ही में जू फैन सोच रहा होता है, टैंगजिंग बहुत ही अच्छी है, मैं जानता हूँ इसने यहाँ पे सीने के खिलाफ जाके बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी, पर फिर भी ये मेले मैकेनिकल बीस्ट का कोड नहीं लेके आ पाई। इस वजह से टैंगजिंग के मन के अंदर बहुत ही रिग्रेट होगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं कर सकता कि मुझे दिक्कत हो रही है, वरना टैंगजिंग अपने सीनियर से खिलाफ जाएगी और उसके ऊपर भी काफी दिक्कतें आ सकती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मैकेनिकल बीस्ट डंजन के अंदर मास्टर लैन को, जिनके पास में एक बहुत ही बड़ा फ्लावर आ गया होता है। मास्टर लैन को पता चल गया होता है कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। इन सारे के सारे फ्लावर्स के आने का मतलब है कि उनकी लाइफ के बहुत बड़ा खतरा आना। सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि यहाँ पे स्नोफील्ड आर्मी भी आ चुकी है, तो अब मास्टर लैन के लिए यहाँ पे 2 खतरे हो चुके हैं। और अगर यहाँ पे क्लियरली देखा जाए तो इस मोनाक लेवल के बीस्ट के पास से ज़्यूरू को छोड़ के और कोई मुझे सेव नहीं कर सकता, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ज़्यूरू के पास मैं नहीं जाने वाला। इसी वजह से मुझे यहाँ पे डंजन के अंदर जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर लैन काफी स्पीड से वहाँ से भागने लगते हैं ताकि वहाँ पे जाकर तैयारी करके आ सके और उसके बाद इस मोनाक लेवल के बीस्ट से फाइट करे। पर लगता है मास्टर लैन का ये सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मास्टर लैन के शैडो बीस्ट के ऊपर एक दूसरा बीस्ट अटैक कर देता है, जिस वजह से मास्टर लैन की स्पीड वाली गाड़ी वही ब्रेक मार देती है। उस बीस्ट को देखने के बाद में मास्टर लैन काफी शौक आते हैं। मास्टर लैन सोच रहे होते 1 मिनट को आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। मुझे याद है उतनी पावरफुल मोनाक लेवल की बीस्ट भी मुझे नहीं रोक पा रही थी, तो आखिर यहाँ पे ये बीस्ट कौन है जो कि मेरे शैडो क्लॉक को इतनी इजीली रोक पा रहा है। इसका क्लियर मतलब ये जो भी कोई मॉन्स्टर मेरे सामने है वो मेरी कैपेबिलिटी ज्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ पे तैयार रहना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अपने सारे अटैक यूज करना पड़े, फिर भी मेरी लाइफ के ऊपर रिस्क बना रहे। वही हम देखते हैं वो बीस्ट अपनी लैंग्वेज के अंदर बोलना स्टार्ट कर देता है, और काफी अजीब बात तो ये है कि मास्टर लैन उसकी लैंग्वेज को समझ पा रहे होते हैं। वो बीस्ट मास्टर लैन को बोल रहे थे, मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ पे मेरे साथ में कांटेक्ट कर लो ताकि हम दोनों साथ में मिलके इस फ्लावर लेडी को हरा सके। अकेले ना मैं हरा पाऊंगा और ना ही तुम, पर यहाँ पे साथ में मिलके हम लोग एक बहुत ही पावरफुल टीम बन सकते हैं। और मास्टर लैन ने अपनी लाइफ के अंदर खुद को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया, इसी वजह से मास्टर लैन को लगता है वो यहाँ पे इस पावरफुल मोनाक लेवल के बीस्ट को इजीली टीम कर सकते हैं। मास्टर लैन बोलते ठीक है तुम जो भी मॉन्स्टर हो मैं यहाँ पे तुम्हारा कॉन्टेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि वैसे भी इस फ्लावर लेडी ने मुझे काफी भगाया है और मुझे पता है चाहे मैं कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूं मैं ऐसे नहीं भाग पाऊंगा। पर तुम्हें यहाँ पे मेरे सामने कसम खानी होगी कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। वही हम देखते वो बीस्ट बोल रहा होता, मास्टर लैन तुम्हारी कसम मैं तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं देने वाला। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर लैन बोलते फिर ठीक है चलो स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट स्टार्ट करते हैं, आज के बाद से तुम मेरे सबसे पावरफुल बीस्ट होगे। हालांकि यहाँ पे क्लियरली देख के लग रहा था मास्टर लैन को सारी चीजें काफी इजीली मिल रही है, और ये बात तो मास्टर लैन को ही पता थी। और मास्टर लैन के हिसाब से वो खुद बहुत पावरफुल है, और चाहे ये बीस्ट कितना भी समझदार क्यों ना हो वो मास्टर लैन को मारने काबिल नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर लैन कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट करने लगते हैं। मास्टर लैन बोलते चलो फाइनली अब तुम मेरे बीस्ट होगे, पर लगता है मास्टर लैन ने वहाँ पे खुद को काफी ओवरएस्टिमेट कर दिया। उन्हें लगा एक मोनाक लेवल के पावरफुल बीस्ट को टेम करना इतना इजी होता है। जैसे ही मास्टर लैन अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट करते हैं
हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट कर देता है। बेवकूफ इंसान, तुमने आगे सोचा भी कैसे कि मैं जैसा मोनार्क लेवल का पावरफुल बीस्ट तुम्हारे साथ में कॉन्टेक्ट करेगा। सही सही कहो तो तुम मेरे सामने एक छोटे मोटे कीड़े से बढ़कर कुछ भी नहीं हो। मास्टर लैन बोलते तुम क्या बोल रहे हो, तुमने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। वो मॉन्स्टर बोलता भी मैंने कहा ना तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुमने यहाँ पे ये बात तो ध्यान दी ही नहीं, मैंने कसम तुम्हारी खाई थी। तो अगर मैं यहाँ पे कसम को तोड़ता भी हूँ तो ही मरोगे तुम ही। और वैसे भी इस वर्ल्ड के अंदर कोई बेवकूफ ही होगा जो कि एक मॉन्स्टर की बात पे यकीन करेगा। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर लैन अपनी बॉडी के अंदर बीविचिन डीमन को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो मास्टर लैन के माइंड के आसपास एक मेंटल बैरियर क्रिएट कर सके। पर क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल था, इसी वजह से बीविचिन डीमन कुछ नहीं कर पाता। वो बस वहाँ पे मास्टर लैन की कॉन्शियसनेस को थोड़ा बहुत एक्टिव कर पाता है, लेकिन फिर भी मास्टर लैन की जो पूरी की पूरी बॉडी है वो उस मॉन्स्टर कंट्रोल में आ गई होती है। उसके बाद हम देखते हैं फाइनली मास्टर लैन उस मॉन्स्टर के कम्प्लीटली कंट्रोल में आ गए होते हैं और वो मॉन्स्टर मास्टर लैन को एक पपेट के तौर पर यूज कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर शैडो क्लॉक को एक्टिवेट करते हुए वापस से फ्लावर एरिया में आ गया होता है। जब वो लोग वहाँ फ्लावर एरिया के अंदर आते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी 2 लोग प्रेजेंट होते हैं और खासकर उनमें से एक बंदा नाइट कॉप मेंबर का हिस्सा होता है। पर क्योंकि यहाँ पे ये बीस्ट मोनार्क लेवल पे था, इसी वजह से वो उनको इजीली मार देता है और उसके बाद सीधे वहाँ पे फ्लावर लेडी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उस मॉन्स्टर के आने की वजह से फ्लावर लेडी की नींद फाइनली खुल गई होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने सामने उस डीमन को देखती है वो काफी शॉक आती है और लगता है यहाँ पे इस मॉन्स्टर ने फ्लावर लेडी क्लैन के साथ में काफी गलत किया है। इसी वजह से उस मॉन्स्टर को देखने के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। पर क्योंकि यहाँ पे इस मॉन्स्टर ने मास्टर लैन के साथ में कांटेक्ट कर लिया था, इसी वजह से सोल कांटेक्ट की पावर की वजह से ये मॉन्स्टर पहले के मुकाबले काफी पावरफुल हो चुका है और मास्टर लैन का अपनी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से वो मॉन्स्टर मास्टर लैन की सोल पावर को जितना चाहे उतना यूज कर सकता है। उस मॉन्स्टर की स्पीड इतनी ज्यादा हो रखी थी कि वो यहाँ पे फ्लावर लेडी के हर एक अटैक को बहुत ही डॉज कर रहा था और फ्लावर लेडी का एक भी अटैक उसको ना लगे, इसी वजह से उसने अपने आसपास में स्टील डोमेन बना ली थी। वो मॉन्स्टर बोलता है फ्लावर लेडी मेरी बात ध्यान सुनो, मैं यहाँ फाइट करने नहीं आया, अगर तुम मेरी बात मान जाती हो ना तो मैं कोई फाइट नहीं करने वाला और शायद से मैं तुम्हारी लाइफ भी छोड़ दूंगा। बस मुझे यहाँ पे सीधे सीधे एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी ट्राई की प्रिंसेस कहाँ पे है। उस मॉन्स्टर की ये बात सुनने के साथ ही फ्लावर लेडी काफी गुस्सा हो गई होती है और हम देखते वो अपनी डोमेन को और ज्यादा एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देती है। पर क्योंकि उस मॉन्स्टर ने अपने आसपास में स्टील डोमेन बना रखी थी, इसी वजह चाहे फ्लावर लेडी कुछ भी क्यों ना कर ले, मॉन्स्टर के ऊपर उसका एक भी अटैक बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वही हम देखते हो मॉन्स्टर बोल रहा होता है तुमने मेरी बात मान ली होती तो काफी अच्छा रहता, चुपचाप से मुझे बता दो तुम्हारी प्रिंसेस कहाँ पे है, वरना तुम्हारे फ्लावर क्लैन का एक भी बंदा बिल्कुल नहीं बचने वाला, मैं सारे लोग को मार दूंगा। और मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता दूं, इसके साथ में कांटेक्ट करने की वजह से मेरी पावर काफी बढ़ चुकी है, तो तुम में से कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मास्टर लैन को, जिनकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी सोल पावर नहीं बची होती। मास्टर लैन को देख के लग रहा था कि वो कोई 80 साल का बुढ़ा है, लेकिन हम देखते हैं वो मॉन्स्टर मास्टर लैन की बॉडी के अंदर सोल पावर लगातार एब्जॉर्ब किए जा रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मास्टर लैन बहुत ही जल्दी मारे जाएंगे। मास्टर लैन की लालच और उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ा, ना सिर्फ उनके साथ वाला बंदा मारा गया बल्कि वही मरने के कगार पे है। वही हम देखते हैं उस बीस्ट को जो कि लगातार फ्लावर लेडी से फाइट कर रहा होता है, उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता मास्टर लैन जिए मरे। और हम देखते हैं स्पिरिचुअल कांटेक्ट की वजह से वो मॉन्स्टर काफी पावरफुल हो गया होता है, चाहे वो फ्लावर लेडी कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, उसका कोई चांस नहीं होता कि वो उस मॉन्स्टर को हरा सके। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर काफी खतरनाक अटैक करता है और फ्लावर लेडी को मार देता है, लेकिन फ्लावर लेडी को पता था अगर यहाँ पे ये मॉन्स्टर ऐसे निकल गया तो उनकी प्रिंसेस के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। इसी वजह से मरने से पहले वो फ्लावर लेडी अपने पूरे क्लैन को बता देती है कि यहाँ पे एक ऐसा मॉन्स्टर आ चुका है जो प्रिंसेस के ऊपर अटैक करके उसे मारना चाहता है, इसी वजह से सारे लोग केयरफुल हो जाओ और इस कमीने को अटैक करके मार दो। और क्योंकि हम देखते वो मॉन्स्टर मारी जा चुकी थी, इसी वजह से मैकेनिकल बीस्ट डंजन के अंदर धीरे धीरे करके उसकी डोमेन गायब होना स्टार्ट हो जाती है। मैकेनिकल बीस्ट डंजन के बाहर हम देखते ज़्यूरियो आ गया होता है और वहाँ पे उस डोमेन को हटते हुए वो क्लियरली देख पा रहा होता है। ज़्यूरियो बोलता है काफी अजीब बात है, आखिर यहाँ पे कौन इतना पावरफुल आ गया जिसने मोनार्क लेवल के बीस्ट को मार दिया हो। मुझे ये बात तो क्लियर है मेरे कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये मोनार्क लेवल का बीस्ट बहुत ही पावरफुल था और अगर फिर भी यहाँ पे मोनार्क लेवल का बीस्ट मारा गया है तो ये हमारे लिए बहुत टेंशन की बात है, क्योंकि बहुत ही जल्दी इससे बड़ा खतरा हमारे सामने आने वाला है जिससे फाइट करने के लिए शायद से हम लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं। उसके बाद हम देखते हैं ज़्यूरियो बोलता है सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे नहीं पता आखिर यहाँ पे ये काम किसने किया है, पर जो ही बंदा होगा ना वही डंजन से जरूर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे डंजन की एंट्रेंस और एग्जिट दोनों बंद कर दो, क्योंकि उस मॉन्स्टर का मैकेनिकल बीस्ट डंजन से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्लावर क्लैन के पास में फ्लावर लेडी का मैसेज आ गया होता है और उन लोगों को पता चल गया होता है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ है। अब यहाँ पे इतनी बड़ी बेइज्जती को वो लोग नहीं जान दे सकते, इसी वजह से फ्लावर क्लैन डिसाइड करता है कि वो उस मॉन्स्टर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करेंगे। यहाँ तक कि फ्लावर क्लैन ने अपने साथ साथ में बहुत सारे पावरफुल बीस्ट क्लैन को ले लिया था ताकि वो उस मॉन्स्टर के ऊपर एक जॉइंट अटैक कर सके और चाहे यह फाइट कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो वो मॉन्स्टर मारा जाए।
वैसे ही वो फ्लावर लेडी उनके क्लैन की एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट थी। उसका ऐसे मरना वो लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक साथ में इतने सारे बीस्ट के आने की वजह से हम देखते वहाँ का सारा डंजन हिलना स्टार्ट कर देता है। इस मूवमेंट को टैंगजिंग और ज़ूफेन दोनों ही फील कर पा रहे होते हैं। टैंगजिन बोलते आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, एकदम से ये पूरी की पूरी डंजन हिलना की स्टार्ट कर दी। वहीं ज़ूफेन बोलते ऐसा लग रहा है एक बहुत ही बड़ी आर्मी ऊपर से गुजर रही है, इसी वजह से पूरी की पूरी जमीन हिल रही है। फोन करते हुए टैंगजिंग बोलते फटाफट से बताओ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एकदम से ये सारी की सारी डंजन हिलना की स्टार्ट कर दी। लेकिन वहाँ पे फोन करने के बाद टैंगजिंग को इतना ही पता चलता है मैकेनिकल बीस्ट डंजन के एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया गया है, पर आखिर क्यों ब्लॉक किया गया और कैसे ब्लॉक किया गया है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वही हम देखते टैंगजिंग बोल रही होती है ज़ूफेन, मैंने यहाँ पे तुम्हें बुला के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हम लोग यहाँ पे इस मैकेनिकल बीस्ट डंजन के अंदर फंस चुके हैं। मुझे लगता है शायद से यहाँ पे इस मैकेनिकल बीस्ट डंजन के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, तो इसी वजह से तुम्हें भी काफी केयरफुल रहना होगा। वही हम देखते हैं ज़ूफेन सोच रहा होता है शायद से मुझे पता चल पा रहा है कि आखिर यहाँ पे इस डंजन के अंदर इन सारी मूवमेंट्स का क्या मतलब है। मुझे लगता है शायद से यहाँ पे डंजन्स के बारे में डार्क रियलिटी जल्दी सामने आने वाली है, वो चीज जिसके ऊपर पहले वाला ज़ूफेन काम कर रहा था और सिस्टम ने जो टास्क दिया था कि मुझे यहाँ पे इन सबके बारे में रियलिटी पता करनी होगी। चलो यहाँ पे चेक करते हैं आखिर यहाँ पे इन सारे डंजन्स के पीछे क्या रियलिटी सामने आती है। वही हम देखते हैं उस मैकेनिकल बीस्ट डंजन के अंदर एक और क्रैक ओपन हो गया होता है, जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारी फ्लावर लेडी अवेकन कर रही होती है। वो सारी की सारी फ्लावर लेडी सामने की तरफ आके खड़ी हो गई होती है ताकि वो यहाँ पे कैसे भी करके अपनी स्लीपिंग प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही वो सारी की सारी फ्लावर लेडी अपनी सोल पावर को प्रिंसेस को दे रही होती है ताकि प्रिंसेस जल्द से जल्द अपनी पावर को अवेकन कर सके, क्योंकि बहुत ही जल्दी इस वर्ल्ड के अंदर एक लास्ट स्केल बैटल स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर उनके क्लैन के अंदर कोई बचेगा या नहीं बचेगा ये भी उनको नहीं पता। अब इसी के साथ में ये सीरीज का सीजन 1 खत्म होता है। सीजन 2 के अंदर बहुत सारे राज पता चलेंगे, लेकिन सही को तो सीजन 2 के बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि जब सीजन 2 आएगा तो मैं पक्का से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मिलते हैं कल एक नई सीरीज के साथ में। अगर ये वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।